नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मुद्दा है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारियों के जो नेता हैं उन्होंने और चर्चा की अधिकारियों से। लंबी बैठक रही। हम जानेंगे आज मुकेश कुमार वैद्य जी से कि किस प्रकार वहाँ पे जो चर्चा की गई उसका क्या आखिर में हल निकला। कई सालों से परेशान हैं सफाई मजदूर कर्मचारी और अन्य लोग। आज दिवाली का त्यौहार आने वाला है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके घर में दिए जलेंगे। हम जानेंगे क्या अधिकारियों ने दिए जलने की अनुमति दी या ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे अंग्रेज़ों के समय में एक आम आदमी या गरीब आदमी बैठा रहता था। सर क्या कहना चाहिए? नमस्ते गोपाल जी, धन्यवाद भी करता हूं आपका कि अभी आप प्रदर्शन में से आकर सीधे ऑफिस आ गए। जो अभी हमारा प्रदर्शन चल रहा था उसमें सभी यूनियन साथ थी। दलीप पारचा जी थे, राजेंद्र मेवाती जी थे, हमारे स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष दिघान साहब थे, नीरज बागड़ी था, राकेश वैद्य जी थे। तो सभी लोगों ने मिलकर के गए थे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि भाई बोनस वोनसकार वेतन का क्या है। तो वेतन का तो उन लोगों ने बोला कि हम आज से वेतन देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बोनस के लिए उन्होंने वही जैसे पिछले साल किया था, पैसे का रोना रोते हैं। और पैसे का रोना आप ये लगा लो कि इनके दुनिया भर के काम होते हैं, केवल कर्मचारियों के हित के काम नहीं होते। बाकी इनके सारे काम होते हैं कि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देना, हर तीसरे दिन नई नई स्कीमें लाना, अरबों करोड़ों रुपए का घोटाले उसमें करते हैं, कोई जांच नहीं बैठती और सब मिलजुल कर वही गड़बड़ वाले काम करते हैं। तो काम कुछ नहीं हुआ कर्मचारियों को, जिसलिए हमने प्रदर्शन किया उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई पैसा नहीं है। क्योंकि जी बात ये कही जाती है कि पूरे साल एक आम सफाई कर्मचारी मेहनत करता है, घर अपना कैसे चलाता है आप जानते हैं या वो जानता है या ये सब जानते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं ना, दिवाली पे बहुत बड़ी लाइटें जलाते हैं उनके घर में। मतलब एक त्यौहार क्या होता है, एक महोत्सव होता है। और एक आम आदमी सिर्फ अपने बोनस की देखता है कि कब मुझे बोनस मिलेगा और मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो क्या स्थिति रहेगी? गोपाल जी देखो, मैंने पहले भी बताया कि जब आज से 50 वर्ष पहले ये बोनस देने का सिलसिला जिसने भी बनाया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। शायद आज वो ना भी हो धरती पे। जब उस टाइम देश की स्थिति इतनी ख़राब थी कि रोटियां खाने को लोगों को नहीं मिलती थी। लाल आटा अमेरिका से आता था, वो हलक में भी नहीं उतरता था हम लोगों के। उस टाइम की स्थिति में भी दीपावली पर त्यौहार उत्सव के लिए बोनस का प्राविधान रखा गया था, ताकि एक आम आदमी में त्यौहार बना कि छोटा अगर जो कर्मचारी है उसके घर में उस टाइम 3500 रुपये बोनस था, कच्चों का 1100 रुपये था, अब चलो 7000 कर दिया है। तो बोनस को इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन नियत का फ़र्क है। अभी कहते हैं जी देश बहुत तरक्की कर रहा है, देश बहुत विकास कर रहा है। अरे भैया, गरीबों की मजदूरी खाने से अगर देश का विकास होता तो भाई ठीक है, गरीबों का खून चूसो और देश विकास करने दो। क्योंकि इससे पहले भी प्राइवेटेशन जब होता था, पहले रजवाड़े हुआ करते थे। तो जब इंदिरा गांधी, या हम तो सुनते थे बड़ों से कि रजवाड़े ख़त्म किए थे, रजवाड़ों का भी वही खेल था जो अब रजवाड़ा ये चल रहा है अडानी अंबानी वगैरह का। ये भी एक रजवाड़ा है। पहले 50 रजवाड़े होते थे, अब 2-4 रजवाड़े हैं। तो ये जो रजवाड़ों का खेल चल रहा है, मोदी जी ने जो चलाया है कि रेल से लेकर हवाई जहाज़ तक बस एक सरकारी जो मंत्रालय है, ये जो सरकार है जिसको हम सरकार कहते हैं, इसको छोड़ के बाकी सारा प्राइवेटेशन पर होने जा रहा है। तो देश के बारे में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, पर गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है आज भी हम देखते हैं, हम सुनते हैं। मैं राजीव दीक्षित जी को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। जब मैं उनकी वो सीडी सुनता हूँ तो उसमें वो एक एक आंकड़े और वो सारी चीज़ें बताते हैं कि देश की स्थिति उस टाइम क्या थी और आज क्या है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कर्मचारियों को, गरीबों को, मजदूर और उनके दिहाड़ी ना मिले, आज भी 4-4 महीने तक तनख्वाह ना मिला, हमें हड़ताल करनी पड़े, हमें कोर्ट हाई कोर्ट जाना पड़े, तो मैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और देश की स्थिति मान नहीं सकता। क्योंकि जी पूरे देश में अगर देखा जाए, मुझे नहीं लगता किसी ठेकेदार की कभी कोई पेमेंट रुकती है। मतलब ठेकेदार के किस तरह की पेमेंट? जैसे खासतौर हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात कर लेते हैं, मतलब कर्मचारियों के तो मतलब बोनस भी नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बड़े लेवल के लोग होते हैं उनकी कभी कोई पेमेंट रुकती है। देखो ऐसा है, वो जो ठेकेदारों की पेमेंट होती है वो पेमेंट इसलिए नहीं रुकती, उनको कमीशन आनी होती है। जैसे जैसे किस्तें जाती हैं वैसी वैसी अधिकारियों को मामला बंटवारे का सारी दुनिया को पता है यार, इतनी सारी पिक्चरें चलती हैं
मैं पिक्चरें देखता हूँ सारी दुनिया की, और जब उन्हें देखता हूँ तो मैं देखता हूँ चाहे वो नायक हो, चाहे वो गंगा जल हो, जो बहुत सारी पिक्चरें हैं, क्या क्या कमी क्या नहीं दिखाते पिक्चरों के अंदर। क्या हमारे यहाँ की जो जनता है, इनके आंखें नहीं है वोट देती दफा, इन्हें नहीं देखना चाहिए? या जो नेता है क्या वो पिक्चरें नहीं देख? सबको पता है, सब कुछ पता, लेकिन जो चल रहा है उसे चलने दो। बाकी बंटवारे के बगैर तो अब ये हर बार अब नई स्कीम आ रही है। पहले भैंसा बुग्गी लिया आओ, ट्रैक्टर लिया आओ, ट्रॉली लिया आओ, टिप्पर लिया आओ, रिक्शे लिया आओ, बैटरी वाले लिया आओ, घर घर कूड़े बंटवाने की बाल्टी बांटी थी अरबों रुपए की, खा गए सब। एक बाल्टी का पता नहीं है। पोलोथीन लाओ जी, पोलोथीन बांटेंगे, पोलोथीन का ठेका गया, पोलोथीन गायब। सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, बायोमेट्रिक आए, वायरलेस सेट आए, यार किस चीज़ पे बात करूं? कहाँ चली गई वो सारी चीज़ें सरकारी? वो जो सरकारी चीज़ें जो इन्होंने खरीदी थी, अगर वो नहीं चली तो क्या उसकी नीलामी हुई? वो संपत्ति, वो सरकारी टिप्पर, ट्रैक्टर जो भी इन्होंने खरीदे, चलाए, हाथ रेडी, बैलगाड़ी जो भी चलाई, वो है कहाँ पर? देखिए, जो एक निगम पार्षद होता है वो मेयर बनता है, वो तो जनता के बीच का आदमी होता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। मैं एक एएसआई हूँ। हाँ। और निगम पार्षद क्या करते हैं? हाँ। बंटवारे वहाँ से भी जाते हैं, हिस्से वहाँ से भी जाते हैं, हमसे भी लिया जाता है हिस्सा। हम जिस वार्ड में अब मेरे से तो खैर अब लोग नहीं मानते, क्योंकि मैं इस लड़ाई में इससे पहले, आप एक आवाज़ हैं मजदूरों की, शायद इसलिए आपसे लोग झेपते मेरे से अब नहीं मांगते, लेकिन पहले मेरे से मांगे थे। मैंने उनकी वीडियो बना के भेज दी थी अपने कमिश्नर वगैरह अधिकारियों को कि जी देखो मेरा इंस्पेक्टर मेरे से पैसे ले रहा। पैसों का लेते देते सारा बंटवारा, सारी लिस्ट की सूची मैंने पेश करी है। मेरी दिल्ली मेरे सामने से बहुत अच्छे से छापा था, मुझे आज भी याद है वो पूरा मामला। मेरे पास वो आज भी आपका अखबार रखा हुआ है, लेकिन अधिकारियों को हुआ कुछ नहीं ना। ऐसी ये 25 आदमियों में इन्होंने किया कि जो मेरी शिकायत थी कि भाई अधिकारी गलत काम करते हैं, उनकी एफआईआर हो, वो जेलों में जाने चाहिए, लेकिन कर्मचारी को हटा दिया गया। तो अब इसके लिए मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कमिश्नर साहब को और सभी अधिकारियों को नोटिस भी भिजवा दिए। मुकेश जी, क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं कि हमें अपने अधिकारों और अपनी मजदूरी के लिए कोर्ट जाना पड़े? महादुर्भाग्य, महादुर्भाग्य, दुर्भाग्य नहीं, महादुर्भाग्य कि अगर एक मजदूर को अपनी मजदूरी लेने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बगैर बात के सस्पेंड कर दिया, मुझे 2 लाख रुपए दे के दोबारा ऑर्डर कराने पड़े 18 महीने में, और मेरा कोई कसूर नहीं वायलेंस फैलाने में। तो ये दुर्भाग्य ही है, और क्या होगा? अभी हमारे 4 महीने पहले भ्रष्टाचार में 3 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। मैं करूँगा उसका भी फैसला। उसकी चार्जशीट भी दाखिल हो गई। उन्होंने मोटी रिश्वत दी विजिलेंस को, चार्जशीट 2 महीने में दाखिल हो गया। 6-6 साल तक चार्जशीट नहीं देते। चार्जशीट दाखिल करने के भी विजिलेंस पैसे मांगती है। भाई चार्जशीट तब दाखिल करेंगे 6 साल में, और कई बार तो ऐसा होता है कि रिटायर्ड होने के बाद जब जाता है कर्मचारी, जब वो हाथ में जोड़ के 2-4 लाख रुपए देके, तब उसका केस आनन फानन में ले दे के ख़त्म करते हैं। एक किस्सा थोड़ा ही है यहाँ पूरा का। वो एक कहावत है ना हमारे यूपी की कि यार किसी का तो खुदाना हवा खराब था, किसी का तो खुदाना का खुदाना ही खराब है। तो ये कहावत जानते हो ना? तो यहाँ तो एमसीडी तो पूरी खराब है, और मैं तो चाहता नहीं। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सब सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। जब तक डकैत है यहाँ पर, राजनीति और बड़े अधिकारी डकैती डालते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जनता लूट रही है। पेट्रोल पे दाम देखो 5-7 साल में डबल से भी ज़्यादा। गैस के दाम देखो कितने हो रहे हैं। भाई गरीब आदमी के दिल से पूछो, 15 तनख्वाह जो थी वही की वही चल रही है। क्या बढ़ोतरी? पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जो अधिकारी है आज भी यानी कि त्योहार बनाने के लिए दूसरे का मुंह देखेगा। बिल्कुल देखेंगे। साहूकारों के पास जाते हैं, जाएंगे, बेचारे लग रहे होंगे लाइनों में। मैं चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो सरदार हैं या हमारे यहाँ पर 10-20 साहूकार हैं जो 10% पे पैसा देते हैं, उनके यहाँ पर सुबह 6 बजे से लाइन लगती है बड़ी लंबी। और वहाँ पर मुझे लगता है कि 10% पे तो अंग्रेजी भी कम से कम ऐसा नहीं करते। अंग्रेज देखो, अंग्रेजों की मैं बताता हूँ गोपाल जी, अंग्रेजों से हमारे को तो अंग्रेजों का कोई मतलब ही नहीं था। भाई हमने तो जब भी वही काम करना था, आज भी वही काम कर रहे हैं। अंग्रेजों का फर्क जो पड़ता था वो भी बड़े लोगों पे ही वो अत्याचार करते थे, ना कि हम गरीब लोगों पर। उन्होंने हमसे मिलना क्या था? उन्होंने तो यही तो ये जो राज्य बने होते, राज्यों की अपनी वो संपत्ति को ही तो लूटा उन्होंने। यार हमारे घर में क्या मिलना जो हमें लूटेंगे वो? तो हमें क्या फ़र्क पड़ना अंग्रेज़ों से, और क्या फ़र्क ना काले अंग्रेज़ों से। तो जब वो गोरे अंग्रेज़ थे, अब ये काले अंग्रेज़ हैं। ये उन्हीं के बनाए हुए सारे कानून चल रहे हैं, उन्हीं का सारा सिस्टम चल रहा। राजीव दीक्षित जी सही कहते हैं कि हिंदुस्तान तो वाकई में आज़ाद नहीं हुआ। अगर आज़ाद होता तो उनके कानून भी ख़त्म होने चाहिए थे। कानून तो अंग्रेज़ों के ही चल रहे हैं। मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है। फ़र्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं।
ये थे हमारे साथ मुकेश कुमार वैद्य जी। इन्होंने कहा कि इस देश की स्थिति आज भी ऐसी है जैसे कि आज़ादी से पहले थी। इस देश को एक और क्रांति की ज़रूरत है, वरना जिस प्रकार अंग्रेज़ों के समय में एक आम मजदूर किसान आसमान की तरफ देखता था, कब बारिश होगी मेरे घर में, कब मेरे घर में दिया जलेगा, कब मेरे घर में रोटी आएगी, आज वही स्थिति बनी हुई है। कब ये भ्रष्टाचारी यहाँ से ख़त्म होंगे और कब मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी। इसी आस के साथ आज भी मज़दूर वहीं आंखें लगाए बैठा हुआ है। मैं मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए सुरेंद्र शर्मा के साथ मुकेश कुमार के कार्यालय से।